चलिए जी, आईपीएल फाइनल की आज रात है। उससे पहले कुछ एडमिशन के हम क्वेश्चन खत्म कर देते हैं ताकि हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का भी फाइनल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 का बी, एक्स एंड वाई। जशन, बड़ी आवाज आ रही है, सीट चेंज करनी पड़ेगी सिर्फ आपके अकेले की। अब बीच में आवाज नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का बी, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स। एक्स का 75% है, वाई का 25%। जब ये चैप्टर शुरू हुआ था मैंने आपको परसेंटेज फॉर्म में रिवाइज करवाना स्टार्ट किया था, फिर मैंने कहा था एग्जाम में परसेंटेज नहीं आते, एग्जाम में 1/2 2/3 ऐसा कुछ आता है। लेकिन 2-3 क्वेश्चन है जहां पे परसेंटेजेस है, तो एक क्वेश्चन ये है, एक्स के पास है 75%, वाई के पास है 25%। अगर आप इसको कट करोगे ना, ये रेशियो बनेगी 3:1। भाई साहब मुझे नहीं देखना, क्वेश्चन समझ, थोड़ा दिमाग में प्रोसेस कर। किस क्वेश्चन पे हूं बता सकता है? 13 भी। क्या क्वेश्चन चल रहा है बताइयो, क्या डिस्कशन चल रही है? एक्स वाई को पढ़ना मत। हाँ, कि इसको कैसे कटेंगे, कैसे निकालेंगे इसकी रेशियो 75 और 25% की? 25 पे कट करके, ठीक है। तो इसकी रेशियो बनेगी 75% और 25% की 3:1। जिसको ऐसे लिखना है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, 70/100 अपॉन 70/100, फिर दूसरी तरफ 25/100। 100 बराबर है, वही कटेंगे तो 75 और 25, तो रेशियो बन जाएगी आपकी 3:1। रेशियो आपकी बन जाएगी 3:1। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, जेड इज एडमिटेड एट 25 पैसा इन अ रूपी। आपको पता है 25 पैसे? आप लोगों में से तो खैर आप लोगों की तो जेनजी है ना, तो इस जनरेशन ने तो आज तक 25 पैसा 50 पैसे का सिक्का भी नहीं देख रखा होगा। देखा हुआ है? चलो अच्छी बात है, हमारी जेनजी ओजीज को मैच कर रही है थोड़ी सी पैसों के रूप में। ठीक है, तो 25 पैसे का मतलब कितना हो गया फिर? 25 पैसे का मतलब हुआ 25%, यानी कि 1/4। तो ओल्ड रेशियो है 3:1, नए पार्टनर का शेयर है 1/4। बाकी क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 था, लेट प्रॉफिट वाला। मतलब इसमें मेरे को सिर्फ यही समझाना था कि 75-25% को क्या बोलेंगे, 3:1। और उसके बाद जो 25 पैसा इन रूपी है दैट इज 25%। तो 25/100 को कट करोगे बन जाएगा 1/4। तो जब मुझे ये पता लग गया कि ये 1/4 है, ओल्ड रेशियो 3:1 है, तो लेट प्रॉफिट निकाल के 1 - 1/4, बाकी कितना बच जाएगा 3/4। 3/4 को 3:1 से मल्टीप्लाई कर देना, न्यू रेशियो आ जाएगी। क्वेश्चन ये बिल्कुल भी नया नहीं है, कोई नया टॉपिक नहीं था, ये टॉपिक नंबर 1 मतलब केस नंबर 1 था। लेट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, सिर्फ परसेंटेज की वजह से कराया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ 14 पे। अगला क्वेश्चन 14, 13 भी हो जाएगा भाई घर से। 13, 13A, 13B तीनों लेट प्रॉफिट वाले हैं, घर से करने हैं ये वाले। 14 पे आ रहा हूं मैं। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स, रेशियो है 3:2। दे एडमिट चरण एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल। अनिल गिव्स, शायद मुझे लगता है ये क्वेश्चन हमने किया है, नहीं किया, ये मैंने एग्जांपल कराई थी। अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ की हिंदी थी का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब का मतलब गुणा। तो वो अपने शेयर का कितना हिस्सा दे रहा है? ए के पास कितना हिस्सा है? अनिल के पास 3/5। 3/5 का 1/3 निकालो तो बन जाएगा 3/15 या 1/5। दूसरा देखो, सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, दिखा आपको फ्रॉम? तो पहले अपनी अपनी बुक में ऑफ को और फ्रॉम को सर्कल करो, ऑफ को और फ्रॉम को सर्कल करो। अब जब फ्रॉम दिया होता है ना, तब मुझे मल्टीप्लाई करके शेयर नहीं निकालना, ये निकाल के दिया गया है। कैलकुलेट क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। लिखो सबसे पहले ओल्ड रेशियो, क्वेश्चन स्टार्ट करो 14। ओल्ड रेशियो ऊपर लिखो अनिल सुनील 3:2। ओल्ड रेशियो 3:2। ये हमारा केस नंबर 4 है जहां पे नए वाले पार्टनर का शेयर नहीं दिया हुआ, तो ए और बी का टोटल कर लेंगे। अगली लाइन में लिखो अनिल सैक्रिफाइस, या फिर लिख लो, आप लोग लिखो, क्या लिखोगे, चरण टेक्स फ्रॉम अनिल। चरण टेक्स फ्रॉम अनिल 1/3
इंटू 3/5। कितना होता है ये? 1/5 या 3/15। अगली लाइन में लिखो चरण टेक्स फ्रॉम सुनील। क्वेश्चन नंबर 14। तो ओल्ड रेशो आप लोगों ने लिख ली होगी, दूसरे वाले का लिख रहा हूं। चरण टेक्स फ्रॉम सुनील। ये क्वेश्चन में निकाल के दे दिया गया 1/10 बस। जो चरण टेक्स फ्रॉम अनिल था वो आया था 2/3 का 1/3, नहीं 2/3 का 1 क्या था, 2/5 का 1/3, 3/5 का 1/3। तो ये आया था 3/15। जबकि दूसरे वाले का क्वेश्चन में निकालना नहीं है, निकाल के दे दिया गया। अब मेरे को क्या निकालनी है देखना एक बार, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर मुझे निकालनी है, पहले न्यू रेशियो निकाल लेता हूं, बाद में निकाल लूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो मेरे पास निकलेगी ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ठीक है जी। अनिल के पास ओल्ड कितना था? अनिल के पास ओल्ड था 3/5। कितना इसने हिस्सा सैक्रिफाइस कर दिया था? 3/15। तो इसको सोल्व करके बताना क्या बन रहा है। 15 5 75, 45, 30, 15/75। अनिल के बाद सुनील, सुनील के पास था 2/5, इसने माइनस किया अपना 1/10। ऊपर वाला मैंने ठीक निकाला है, 15/75 गलत है। तो इसको अगर कट कर देंगे तो 3/25 बन जाएगा। 75, 15 45, 15, 30/75। अब अगर इसको 5 पे कटे, 5 के 6/15 आया है, तो 6/15 आ गया। मैंने एलसीएम नहीं किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 15 को 5 से, 15 को 3 से, 5 को 3 से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। इसमें मेरे पास बन रहा है 50, 20, 5, 15/50। 15/50 को मैं 5 पे काट सकता हूँ, 3/10। लेकिन ये बराबर नहीं बन रहा है ना न्यू रेशियो। लेकिन तीसरे की न्यू रेशियो नहीं लिख देते हैं। न्यू रेशियो तीसरे वाले की चरण की, चरण को क्या क्या शेयर मिल रहा था ऊपर देखना। एक मिल रहा था 3/15 पहले से, 1/10 दूसरे से। 3/15 बताना आगे माइनस करूं या प्लस करूं? प्लस क्या था? 1/10। तो अगर मैं इसको बराबर करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 150, 30 प्लस 15, 45/150। अब इसको किसके बराबर कर सकते हैं हम? 150 के बराबर कर सकते हैं, या फिर हाँ 150 के बराबर ही होएगा ये। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10/10 से, तो ये आ जाएगा 60/150। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15/15 से। एक सेकेंड, मैंने इकट्ठा कर दिया है। बस रेशियो आ रही है 60 रेशियो 45 रेशियो 45। आप इसको यहाँ पे काट दो, आंसर हम सबका मैच कर जाएगा। देखना 5 12 60, 9 5 9 रेशियो देखो ये बन रही होगी आपकी। फिर से भी तो कट जाएगा है ना, 3 पे कट जाएगा। 433। तो किसी ने एलसीएम ले लिया, किसी ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। मैंने जो क्वेश्चन किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की वजह से किया है। आप लोगों ने एलसीएम कर लिया। एट द एंड तो मैथमेटिक्स है, आएगा तो 433। अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो तो आ चुकी है जी, न्यू रेशियो हमारे पास बन गई है 433। अब मुझे निकालनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो या तो ओल्ड माइनस न्यू कर दो, नहीं तो जो हमने ये निकाला था 3/15 और 1/10, ये सैक्रिफाइसिंग ही तो था, बट डिनोमिनेटर बराबर करने। अब इसे डिनोमिनेटर को बराबर करना एक बार के लिए। क्या आपको ये पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जब चरण टेक्स फ्रॉम अनिल था और चरण टेक्स फ्रॉम सुनील है, तो इट मींस वो दोनों से ले रहा है, तो अनिल और सुनील दे रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को डिनोट करने के लिए डिनोमिनेटर बराबर चाहिए। 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, रेशियो आ जाएगी। 30 के बराबर भी तो हो ही सकता है ना। इधर देखो ये 3/15 था, यहां पे लिख देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले की थी 3/15 और 1/10, 3/15 और 1/10, इनको बराबर कर देंगे 30-30 के, 2-2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3-3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/30, 3/30, तो रेशियो बन गई 6:3, ठीक है, 2:1। आप इस वे में भी कर सकते हो, कोई बच्चा ये भी कर सकता था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए होमवर्क है, जो ए वाले पार्ट वाले क्वेश्चंस है ना वो सारे होमवर्क रहने वाले हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। 15 पे आ जाओ, ए बी सी आर पार्टनर्स 9-6-5, 15 ओल्ड रेशियो है 9:6:5, पार्टनर्स के नेम बोलो ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 15, डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर देना। डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, 1/4 शेयर डी आया। देखो डी अपना हिस्सा किससे मांग रहा है, पढ़ो। बी सैक्रिफाइस 1/20 फ्रॉम हिज शेयर, तो बी ने अपने हिस्से में से 1/20 निकाल के डी को दे दिया। एंड रेस्ट ऑफ द सैक्रिफाइस वाज मेड बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:1। दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन, ये तो मिक्स हो गया केस, ये 2-3 केस, 1-2-3 मिक्स हो गए भाई केस। अब यहाँ पे केसेस की डिस्कशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन को मेरिट पे सोल्व करना है इसको। पहले तो ये देखो डी का शेयर कितना है, यहाँ पे किसी का कोई वो एज सच फॉर्मूला नहीं चलेगा, जैसे जैसे आपका दिमाग चलता चला जाता है मेरे को बताते चले जाओ। डी का शेयर है 1/4, अब डी के पास टोटल शेयर 1/4 है। अब एक लाइन इसमें आपको कहानी में एडिशनल लाइन दे दी कि डी के पास 1/4 है, मैं इसको कहता हूं 25%, कोई मेरे साथ एग्री करता है? 1/4 इज इक्वल टू 25%। अब अगली लाइन, बी ने अपने हिस्से का 1/20 निकाल के दे दिया, बी ने अपने हिस्से का, और जो बाकी बच गया, ये बी है, बी ने इसको कितना दिया 1/20, किसको, डी को। बाकी जो बच गया, कितना बच गया, डी के पास टोटल हिस्सा कितना था 1/4, 1/4 में से 1/20 तो पहले से मिल गया, बाकी जो मिला वो ए और सी से मिला। बाकी क्या, बाकी मतलब क्या माइनस क्या आएगा, करना गैस। 1/4, बिल्कुल ठीक है, मेरे पास टोटल 1/4 है, 1/4 में से एक हिस्सा बी से मिल रहा है, वो माइनस कर दो, बाकी जो रह जाएगा वो मुझे इन दोनों से मिल रहा होगा, ए और सी से, लेकिन वो 3:1 में मिल रहा होगा। करते हैं इसको सोल्व। जो आपके हाफ ईयरली और प्री बोर्ड और स्कूल टेस्ट में आते हैं ना, वो टीचर ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता है, जबकि फाइनल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आते। आ सकते हैं, इसको भी हम बहुत मुश्किल नहीं बनाते, लेकिन फाइनल में देखा गया ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि जहां पे 3-4 लेयर्स निकल रही हो। लेकिन आपके स्कूल वाले कहते हैं लो सो सिंपल डाल दिया पेपर में, इसके ऊपर 1-2 कहानियां और बना देंगे। तो हाफ ईयरली और प्री बोर्ड की वजह से हमारे बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, तो आपने इस चीज को पॉजिटिवली लेना है। जब जब स्कूल को गाली देते रहोगे आपकी तैयारी इफेक्ट होती चली जाएगी। आप लोग यही सोचो कि हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के फेल होने के चक्कर में, अच्छी तैयारी के चक्कर में, या इतने टिपिकल क्वेश्चन के चक्कर में ना, हमारी बोर्ड की तैयारी जो कि सिंपल पेपर आता है उसकी तैयारी बड़ी अच्छे से हो जाती है। तो समझ रहे हो आप, एक सीढ़ी पे चढ़ के आप अपनी मंजिल पे पहुंच रहे हो, तो वो सीढ़ी ऑब्वियस है मुश्किल है, मुश्किल करेंगे तो सौखी चीजें बहुत ज्यादा सौखी लगनी शुरू हो जाती हैं। अब डी टेक्स फ्रॉम बी 1/20, ठीक है जी, डी टेक्स फ्रॉम रिमेनिंग शेयर remaining share from A and C in 3:1। रिमेनिंग शेयर निकालना पहले। अब हमें डी के पास टोटल शेयर कितना है 1/4, 1/4 में से 1/20 क्या माइनस किया जा सकता है, बड़े आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि 120 इज अ स्मॉलर फिगर। तो 1/4 में से 120 माइनस करके मुझे बता दो क्या रिमेनिंग शेयर बच गया। 80, 20, 16, 16/80, 16/80 को कट करना, 4 पे कट जाएगा, 8 पे भी कट जाएगा, 4/20 या 4/20 ठीक आ रहा है ये वाला,
या फिर 1/5, या कोई कोई कह देगा सर 2/10 भी तो आ सकता है। हाँ ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर बच गया मेरे पास 4/20 ले लें, 4/20 ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर भी डिनोमिनेटर ना d टेक्स फ्रॉम b 20 है, तो 20 वाला ले लेते हैं। अब 4/20 को किस किस में से ले रहे हैं, a और c से। अगली लाइन देखना मैं क्या लिख रहा हूं, d टेक्स फ्रॉम a, 4/20 का 3/4, 3/4, हाँ ये 4 कट जाएगा, 3/20 बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद दो जनों से तो खून ले लिया है, अब तीसरे का खून निकालना चाह रहे हैं हम। कौन खून निकाल रहा है बताओगे? नहीं, डी। अरे खून निकाल कौन रहा है? डी। किसका खून निकालेगा वो? डी टेक्स फ्रॉम सी। रिमेनिंग शेयर 4/20 था, 4/20 का 1/4 वो उससे ले रहा है, यानी कि 1/20। आपको पता है अभी अभी तक हमने क्या किया बेटा? अभी अभी हमने खून निकाला है 3 जनों का। तो खून निकालना मतलब सैक्रिफाइसिंग मेरे पास आ सकता है। अगर मैं कहूं ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरे पास आ रही है 3:1:1। किसी को समझ में आई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1:1। ए ने कितना खून दिया अपना? 1/20। ए ने, सॉरी 3/20। बी ने कितना खून दिया था? 1/20। सी ने कितना खून दिया? 1/20। तो खून देना मतलब सैक्रिफाइस करना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 320, 120, 120, 3:1:1। अगर आप इनका तीनों का टोटल करोगे ना 5/20 बन जाएगा, 5/20 को कट करोगे 1/4 बन जाएगा। इसका मतलब है हमारी कैलकुलेशन तो ठीक है। ठीक है जी, अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी मैंने निकाल दिया, पहले मैं इसको लिख देता हूं। ये लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/20, 1/20, 1/20। ये निकल गया सैक्रिफाइसिंग शेयर और रेशियो। किसी को ये नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लो सर ये सैक्रिफाइसिंग कैसे है? बी का तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, बाकी जो बच गया ए और सी से ले लिया। अब मेरे को क्या निकालनी है? न्यू रेशियो। देख 4/20 रिमेनिंग शेयर था जो हम ए से और सी से ले रहे थे। तो 4/20 का ए से देख कितना लिया था? 4/20 का 3/4, तो 4 कट गया था, 3/20 बच गया। जो 4/20 था वो क्या शेयर था? वो डी का रिमेनिंग शेयर था जो वो ए से और सी से ले रहा था। हाँ, जो उसने सैक्रिफाइस किया है। तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ए के पास ओल्ड शेयर था, ए के पास ओल्ड शेयर, क्वेश्चन कौन सा चल रहा है? ये 15। ए के पास ओल्ड शेयर था 9/20। इसने कितना खून दे दिया? ये लिखा हुआ है 3/20, तो इसके पास खून बच गया 6/20। फिर बी के पास ओल्ड रेशियो बोलो 6/20। बी ने अपना कितना खून दिया था? 1/20, ये क्वेश्चन में ही गिवन था। तो बी के पास बच कितना गया? 5/20। 9 6 15, 5/20 माइनस 1/20, 4/20। और डी के पास तो क्वेश्चन में गिवन ही था 1/4। 20 के बराबर करने के लिए 5 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6545। देखो डी का एक हिस्सा हमने ऐसे निकाला है, एक बार देखना सामने सभी। डी का एक हिस्सा तो हमने ऐसे निकाला है 1/4 उसका और गिवन था, 5 5 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेशन बराबर करने के लिए। डी का हिस्सा निकालने का कोई एक और दूसरा तरीका भी है जो सामने स्क्रीन पे है, बता सकते हो? तीनों का सैक्रिफाइसिंग अगर मैं ऐड कर दूं, क्वेश्चन ने लिखा हुआ है ना, इधर देखो, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी अंग्रेजी। डी टेक्स फ्रॉम बी, डी टेक्स फ्रॉम ए और सी। हमने तीनों से खून लिया, उन तीनों खून की बोतलों को ऐड कर दो, एक बोतल तो बन ही जाएगी, रात को लगाएंगे। ठीक है, मैच देखते हुए। अरे कोल्ड ड्रिंक की, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे थे, तुम्हारी सोच ही ऐसी है दारू वाली। अगले क्वेश्चन पे आओ, 15 हो गया। इन तीनों के शेयर को ऐड करके, हाँ बन जाएगी, बात वही है क्योंकि डिनोमिनेटर वही बन रहा है। हाँ असर लगाएंगे ना, ना आप दोनों टीमों के फेवर में है यार। हाँ, जिंदगी की यही नीत है, हार के बाद ही जीत है। शिकंजी का क्वेश्चन नंबर 16।
बड़े सारे बच्चे फंसेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। आ जाओ, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करता हूं। ये देख, वो कैमरे में कैसे बताऊं मैं वो वाली ड्रिंक करता हूं कि नहीं करता? कोई कहता मैं पीता हूं। ओल्ड रेशियो, चलो भी 16 नंबर की ओल्ड रेशियो बोलो। ओल्ड पार्टनर्स हैं 4, 9, 6, 5, 5, ए बी सी डी। अब क्वेश्चन में आगे आ रहा है जी, ई जॉइंस 20% शेयर। तो ई का शेयर है बेटा 20%। 20% को कैसे लिखेंगे? 20/100, 1/5। तो अब ये आम बात है, हमें परसेंटेज वाली चीजें समझ में आने लग गई। 20% मीन्स 1/5। अगली लाइन पढ़ते हैं, ए बी सी डी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द फ्यूचर अमंग देमसेल्फ 3, 4, 2, 1। ये एक ऐसी लाइन है जो हमेशा मेरी नींद उड़ा देती है। आपको देखते हैं आपकी नींद उड़ाती है कि नहीं। आप लोग किस कोई है जिसको ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है? ये तो न्यू रेशियो है, फ्यूचर की रेशियो है। फ्यूचर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो थोड़ी होती है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले को छुट्टी। ये न्यू रेशियो गिवन है, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि सर ओल्ड माइनस न्यू कर दो, या क्वेश्चन नंबर 16 में फिर ये क्यों बोला गया है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट एज्यूम करके कैसे कर सकते हैं इसको? झोल है भाई, झोल है। रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया मेरे पास। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे आ सकता है? 1 - 1/5 करके रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। चलो ठीक है, फिर ओल्ड रेशियो तो 9653 है। अब इस क्वेश्चन में ना देखो, पॉइंट हर्ष ने और निकुंज ने वैसे बता दिया है, चलेगा वही। वैसे हमने आज तक बात की थी, अगर तो हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशन हो तो लेट प्रॉफिट वाला लगता है। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो फ्यूचर की रेशियो होने वाली है, फ्यूचर की रेशियो वो क्या होने वाली है बताना एक बार। लैंग्वेज फिर से पढ़ो। ए बी सी डी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द फ्यूचर 3, 4, 2, 1। केस 4 नहीं हो सकता ना, क्योंकि ई का शेयर ही गिवन है। ये केस 1 का लेट प्रॉफिट वाले का प्रो वर्जन है, अल्ट्रा प्रो मैक्स है ये। क्या अल्ट्रा प्रो मैक्स है? जैसे कि इसमें फ्यूचर रेशियो दी हुई है, या तो अगर क्वेश्चन ये कहता कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, फिर तो मैं ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल सकता था, लेकिन उसमें भी झोल था। ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद मेरे को रेशियो फिर पांचों की दी होनी चाहिए थी ना, ABCDE की। एडमिशन चैप्टर है तो न्यू रेशियो में 5 होंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा अपने दिमाग में लगाना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। ये मेरा चारों केसेस का एक्सेप्शन है, या टेक्निकली कहूं फर्स्ट केस की एक्सेप्शन है। यहां पे मेरे को लेट प्रॉफिट वाला ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला न्यू रेशियो निकालो। तो वैसे जो मेरी न्यू रेशियो निकलती अगर इस क्वेश्चन में, अगर क्या कहते हैं न्यू रेशियो क्वेश्चन निकालने के लिए सच में जैसे बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है फ्यूचर वाली रेशियो न्यू रेशियो तो है नहीं। न्यू रेशियो में तो 5 जने होने चाहिए थे। तो इसका मतलब है अभी तक हम जितना भी सीखते थे फ्यूचर वाली रेशियो को हम न्यू रेशियो से पुकारते थे, न्यू रेशियो से। इस क्वेश्चन में एक्सेप्शन है। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 1 - 1/5 करके रिमेनिंग को निकाल के ना, वैसे हम रिमेनिंग शेयर को पता है किससे मल्टीप्लाई करते थे? ओल्ड वाले से। याद करके देखना, 1 - 1/4 3/4 आ जाता था, उसको ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते थे। कह रहे हैं निकालो रिमेनिंग वैसा ही, बस ओल्ड वाले से मल्टीप्लाई ना करना, इस वाली रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना, फ्यूचर वाली रेशियो से। देखो अभी करके दिखाता हूं मैं, देखते हैं निकलता है कि नहीं। लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग शेयर फॉर ABCD। रिमेनिंग शेयर फॉर ABCD 1 में से 1/5 माइनस कर दो, आ जाएगा 4/5। यहां तक हम कॉमन करते थे, फिर हम 4/5 को ओल्ड से मल्टीप्लाई कर देते। इस क्वेश्चन में ओल्ड से ना करके क्वेश्चन कह रहा है फ्यूचर रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ABCD ने आपस में डिसाइड की है। तो न्यू रेशियो आ गई मेरे पास। रिमेनिंग शेयर बचा कितना था? 4/5। 4/5 में A को कितना मिलेगा? 3/10। देखना 10 बन रहा है नीचे। B को मिलेगा 4/5 का 4/10।
सी को मिलेगा 4/5 का 2/10 और डी को मिलेगा 4/5 का 1/10। 12/50, 16/50, 8/50, 4/50। पहले कितना बन रहा है 6/25। फर्स्ट देखना 6/25 बन रहा है क्या? 12/50, हाँ इतना ही बनेगा। 16/50, 8/25, 4/25। चौथे का क्या बन रहा है 2/25 और पांचवें का शेयर मेरे पास गिवन था क्वेश्चन में 1/5 था मल्टीप्लाई करने के लिए। इसके साइड पे लिख दो डिफरेंट डिफरेंट वाइब्स। हाँ इसके साइड पे लिख देना, इस क्वेश्चन के साथ डिफरेंट क्वेश्चन है, लेट वाले का डिफरेंट क्वेश्चन बन रही। ओके टाटा बाय बाय, जिसका कोई डाउट है पूछ लो अब।